खबरी कहाँ है? आंटी आपके लिए खबर लाया था। छापरी कहीं के एक लूंगी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते। नहीं, तुम हमको अगली खबर बताओ। आंटी खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। तुम तो हाँ तुमको कह रहे हैं धोखेबाज हो। का कहते हैं सासू जी पता? ओहो नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, इनकी कंप्लेन करनी है हमको। चिंटू के पास का बोलते हैं पता है? बोलते हैं कि हम वेब सीरीज देख रहे हैं, हमको डिस्टर्ब मत करना। काहे नहीं करेंगे डिस्टर्ब? काहे नहीं करेंगे? ऐसे हाथ दिखाने से क्या होगा? अब काहे डिस्टर्ब तो करेंगे ना। शादी की है 25 साल से, डिस्टर्ब करने के लिए शादी नहीं की है तुम्हारे साथ का? वो का लगा के रखा है दोनों माँ बेटों ने। और थोड़ा हमको तनिक काले से दिख रहे हैं, थोड़ा गोरा नहीं ना कर देंगे का भैया? ये नहीं, हम तो नेचुरल गोरे, हमको पता है। तो अच्छे लग रहे हैं दर्शक लोग। हम नई साड़ी पहने हैं, बता रहा तो कैसे तो लग रहे हैं। दिवाली में आई है, ये का है ना सासू माँ तो दिलाई नहीं, हम अम्मा ही भेज दी है। छोड़ो, हम खबरी को बताते हैं। वो खबरी बोला था कि हम आंटी तुम्हारे लिए साड़ी तो लेके आएंगे। का साड़ी वाड़ी लाया नहीं? तनिक पूछ लेते हैं। तनिक भैया लाइन पे ले लेंगे उसको। ये तो हो गया। हाँ, ये भी आ गया। अरे तनिक आईना देख ले। इतना आईना ढंग से नहीं ना पकड़ सकते हो? अरे आंटी, अरे रुको 2 मिनट, आईना थोड़ा पकड़ लेंगे। ओहो बहुत ही बड़ा। कैसे लग रहे हैं हम? ही तो बताओ पहले। ये हमारी अम्मा भेजी है साड़ी, कैसी लगी तुमको? आंटी अच्छे लग रहे हैं, ऐसा बोलूं कि सच बोलूं? हमको पता है हम अच्छे ही लग रहे हैं। तुम हमारे लिए साड़ी लाने वाले थे ना दिवाली की। कहाँ तो गई साड़ी? ना तो चिंटू के पापा लाए, ना सासू जी दिए। तुम कहाँ रखे? हमारी साड़ी कहाँ है? हमको साड़ी ला के दो अभी। तो वही शॉपिंग करने के लिए निकली हूँ ना आंटी। शॉपिंग करने लिए तो वीडियो कॉल करके बताते ना हमारी पसंद। तुम्हारी पसंद हमको इतनी पसंद नहीं ना है। हाँ, तो तुम्हारी पसंद भी कोई इतनी खास अच्छी नहीं। हाँ, तुम्हारी पसंद अच्छी है, चिंटू के पापा की पसंद इतनी अच्छी नहीं है। चिंटू के पापा की पसंद तो बहुत ही अच्छी है। और हमारा पसंद का हुआ ना, वो तो हमारे माँ बाप ने कर दिया शादी। अब का बताए? ओहो काका आ गए का, फिर से मसाला खाने लग गए हो का? कितनी बार कहे हैं तुमको नहीं मसाला खाओ। इका है ना दर्शक लोग, हमारे ससुर जी के साथ साथ है ना, ये जो दादाजी है ना, ये दादाजी रोज मसाला खाना शुरू हो जाता है। हम कितनी बार कहे नहीं ना खाओ मसाला। अभी तो चले गए शर्मा के। कहाँ तो चले गए? पीला पीला पहन के काय तो खड़े हुए हैं। ये आज को येलो डे है का चिंटू के पापा? हाँ। येलो डे। एक चिंटू के पापा, इनको किसने बताया हमारे थीम के बारे में? तो हमको नहीं बताओगे? लक्ष्मी चौक में सबसे हॉट टॉपिक तो हम ही है ना। क्या कहते हो? नहीं ना है। अब हमको डिस्टर्ब नहीं ना कर है। तनिक बीवी की बात 2 मिनट सुन लोगे तो नहीं ना अच्छा रहेगा। सुना हो गया। तुम ही बताओ, हम तुमको टाइम पास करने के लिए फोन नहीं किए हैं दर्शकों को सुनाने के लिए। ये बताओ कि खबर का है? अच्छा, टाइम पास और तुम नहीं करते? वाह वाह वाह, क्या बात है। नई खबर सुनाई? अच्छा चलो, एक काम करो, हाँ वो वाली खबर देख लो। हाँ चलो हमको शॉपिंग करने चले, फटाफट से देख लो। आयुष्मान खुराना के दम लगा के हमेशा से अपने करियर की शुरुआत करने वाली भूमि पेडनेकर वर्तमान में बॉलीवुड की सबसे बैंकेबल अभिनेत्रियों में से एक है। अब तक दुर्गामती स्टार भूमि की झोली में कई प्रोजेक्ट आ चुके हैं और हाल ही में ये बताया गया कि भूमि को अली अब्बास जफर की आगामी नेटफ्लिक्स फिल्म के लिए संपर्क किया गया है, जिसमें वो शाहिद कपूर के साथ दिखने वाली थी। हालांकि भूमि ने अब बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने से इनकार कर दिया है। ये फिल्म एक बड़ी एक्शन फिल्म होगी, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक रात पर आधारित है और एक पिता के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने किडनैप हुए बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब तक इस फिल्म को कोई टाइटल नहीं दिया गया। ये फिल्म टोमर सिस्ली की फ्रेंच थ्रिलर नुइट ब्लेंच या स्लीपलेस नाइट की आधिकारिक रीमेक है। कुछ हफ्तों पहले बताया गया था कि भूमि पेडनेकर अली अब्बास जफर की नेटफ्लिक्स फिल्म के लिए शाहिद कपूर के साथ नजर आएगी। हालांकि जब भूमि ने इसके लिए इनकार कर दिया तो इससे जुड़ी हुई एक और लेटेस्ट अपडेट आ रही है। कहा जा रहा है कि भूमि को ऐसा लगता है कि इस फिल्म में उनके हिस्सों की इम्पोर्टेंस की कमी है, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को ना कहने का फैसला किया। अब जब भूमि ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है, तब देखना यह है कि मेकर्स भूमि के अलावा अब किसको इस फिल्म के लिए अप्रोच करते हैं। वहीं वर्क फ्रंट पर भूमि के पास पाइपलाइन में कई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि भीड़, बधाई हो, तख्त, मिस्टर लेले और रक्षाबंधन। जबकि शाहिद कपूर के पास कुछ और बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसमें बुल, ज्यूअर्सी,
फर्जी, योद्धा और कई अन्य प्रोजेक्ट शामिल हैं। ई बात है का ई ऐसे कौन करता है? ई बताओ तुम हमको कैसे? आई के वो खबर लगा दो, दर्शकों को क्या पता, हिंट नहीं ना दे सकते हो? हाँ तो जो हम खबर चलाने वाले, हमको तो पता है ना कौन सी खबर चलाने तो वाले। दर्शकों को हिंट देना होता है ना। तो हिंग तो तुम बोलते हो ना तुम्हारे घर में है। हिंट इंग्लिश नहीं आता है तुमको? हमारा चिंटू तो हमको रोज सिखाता है इंग्लिश। हाँ इंग्लिश सिखाता भी है, और तुम रात को ठीक है। देखो हमसे बकवास ना करो, ये तो तुम्हारे पास पंच नहीं है ना, तुम मत मारा करो। पंच तो बहुत है, तुमको मारे क्या? 1 मिनट, फोन गिर गया तुम्हारे अब वजन से। ये वजन तो तुम्हारा है, हमारा का वजन? हम तो अभी भी स्लिम फिट है। क्या कहते हो दर्शक लोग, स्लिम फिट नहीं ना है? हमारी तो बातों का वजन होता पापा है। अभी तक टिके हुए हैं, और ना तो मोहल्ले में कहा तो नैन मटक का कर देते का नाम आता है तो ऐसे मटक मटक के आप देखने लगते हो। देख रहे हो ना, देखो ना वेब सीरीज, हमें काहे देख रहे हो? हमें तो 25 साल से नहीं ना देख रहे हो। नहीं देख रहे, तुमको मजबूरी में देखना पड़ रहा है, अगर गलती से भी नजर पड़ गई वो तो हमको पता है ना, तुमको नहीं ना पता है। तुम अपनी खबर दो ना। वो तो हमको पता है। वो तुम जब ऐसे बिजी होती हो ना, तब हमारे पास आके हमको सारे दुख के दुखड़े सुनाते हैं उनके। हम तो सोचे थे सुशीला को जाके बोलते होंगे। सुशीला को बोलते? सुशी, मैं और हम सब साथ में फ्रेंड भी तो है। सुशी तो खाने वाली होती है ना। बट शी इज माय फ्रेंड, हम उसको प्यार से सुशी बुलाते तो हैं। उसको खाए नहीं हो अभी तक? क्योंकि सुशी तो खाने वाली होती है ना। हमको एक जगह पता है जहाँ पे बहुत बढ़िया सुशी मिलती है। सुशी को लेके सुशी खाने जाओगी का? तुम तभी अपनी बेचारी आजकल कमजोर हो रही है। हमको लगते कल भी उदास थी, हम पूछे थे क्या हुआ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम हैं यहाँ, बता देना। तुम्हारे से तो अच्छे दोस्त हैं हम उसके। कोई बात नहीं, ऐसे हमको पता है कि उसको क्या हुआ है। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम घर की बात, मोहल्ले की बात यहाँ पे क्यों निकाल कर आती हो? तुम ना अगली खबर देखो। अगली खबर किसकी है पता है? हमको क्या पता किसकी है खबर? ये तुमको शादी में जाने का बड़ा शौक था ना, बॉलीवुड की एक शादी में लेकर जाए तुमको। तो तनिक लेके जाओ ना, हम सेल्फी ले लेगा पहले। सेल्फी ले लेगा, एक फोटो लेंगे चिंटू के पापा इधर से। हमारे भी लो। अच्छा चलो, अभी बहुत टाइम पास हो गया, मैं अगली खबर सुनाती हूँ। राजकुमार राव और उनकी गर्लफ्रेंड पत्रलेखा की शादी के बारे में। जैसे कि आजकल बॉलीवुड में शादियों का माहौल है, रणबीर कपूर और आलिया, विकी कौशल और कटरीना, और अब इन जोड़ों में एक और नाम शुमार हो गया है राजकुमार राव और पत्रलेखा का। हाल ही में आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राजकुमार राव और पत्रलेखा 3 दिवसीय समारोह में शादी के बंधन में बंध रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ने 10 नवंबर से 12 नवंबर तक एक इंटीमेट वेडिंग प्लान की है। पहले खबर आई थी कि शादी जयपुर में हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों की शादी चंडीगढ़ में होने की बात कही जा रही है, और जब वो अपनी शादी के उत्सव और डी-डे की तैयारी में व्यस्त है, तो राजकुमार राव के एक सरप्राइज के बारे में हमें पता चला है। नवीनतम रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राजकुमार राव ने अपनी होने वाली दुल्हन पत्रलेखा के लिए एक विशेष सरप्राइज प्लान किया है। राजकुमार अपनी शादी के दिन पत्रलेखा को एक खास तोहफा देंगे। कहा जा रहा है कि जब से उन्होंने डेटिंग शुरू की, तब से वो एक दूसरे को खत लिख रहे थे। कहा गया कि कुछ खत पत्रलेखा तक कभी पहुंच ही नहीं पाए, इसलिए राज उन्हें इस खास दिन पर अपने प्यार के प्रतीक के रूप में वो खत गिफ्ट में देना चाहेंगे। राजकुमार और पत्रलेखा के बीच का प्यार काफी ओल्ड स्कूल यानी पुराने जमाने जैसा है। चूंकि वो अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए बाहर होते थे, इसलिए उन्होंने प्रेम पत्र लिखने का सहारा लिया। दिलचस्प बात यह है कि राज के बारे में पत्रलेखा की पहली राय इतनी अच्छी नहीं थी। वो LSD में राजकुमार के कैरेक्टर को देखकर उन्हें एक नीच आदमी ही सोचती थी, लेकिन बाद में दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया और एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, और अब दोनों की शादी होने जा रही है, ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही है। हमको ये बताओ, तुमको कभी लिखा है का कोई प्रेम पत्र? हमको तो बहुत ही लोग लिखे हैं। वो तो हमारा पहला प्यार जो रोजी को लेके नहीं ना भाग गया था। हाँ। इतने पत्र लिखता था, प्रेम पत्र गुलाब के ऐसे
इतर डाल के। और चिंटू के पापा भी हमको शादी के बाद पत्र लिखा करते थे, अम्मा के यहाँ नहीं न जाते थे हम छुट्टी पे, तो बहुत ही लिखा करते थे हमको। हाँ, और रोज लिखते थे ना तुम्हारी याद में। हाँ, हम तुमको कैसे पता कि हमको रोज पत्र लिखते थे? हमको पता है, चिंटू के पापा ने इसलिए पत्र लिखते थे ताकि इनको और याद दिलाने के लिए ना, उनकी जो आंटी है ना, वो अपने मम्मी के घर और दिन रुक जाए, ताकि इसलिए वो रोज पत्र लिखा करते थे ताकि वापस ही ना आए। अभी दिखा देंगे ना, प्रेम पत्र का थोड़ा पर्सनल होते हैं ना, तो नहीं ना बता सकते कि लिखते थे कि कब आओगी तुम, कब आओगी। हमारा तो यहाँ पे ना दिन कटता है, ना हमसे काम होता है, ना हमको खाना भाता है। का चिंटू के पापा नहीं ना कहे थे? अम्मा के यहाँ जब नई नई शादी हुआ था तो हम अम्मा के यहाँ नहीं न जाते थे, और तुम क्या कहे थे? अच्छा, हाँ बोल देना। अभी सुनो, पहले सुनो हमारे पति क्या बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलते थे हमको पत्र लिख के कि हमारा दिन नहीं कटता है, हमको भूख नहीं लगती है, खाना नहीं भाता है, कि तुम कब आओगे, नहीं ना बोलते थे? हाँ, वो तो बोल दो, जनता को, जनता सुनना चाहेगी ना। हाँ बोलते थे ना। हाँ, सुन लिया तुमने, देख रहे हो जनता लोग। वो तो हम भी एग्री करते हैं, क्योंकि ना उनको ना अभी बेचारे को आदत पड़ गई है थोड़ी मार वार खा के, उसके बाद खाना हजम होता है। महीने की बात है। हाँ, तो तुम तो शादी के पहले से ही ऐसी हालत में रखे हो। हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे, कंटिन्यू करो। अभी कितने अच्छे बन रही है, कैमरा चालू है इसलिए। कैमरा के बाद बिहाइंड द सीन दिखाएंगे ना, तो अंकल पे दया आ जाएगी। हमारे पति को पूछ लो। पूछ ही लेंगे तुम्हारे पति को, हमको पूछने की जरूरत है, सब पता है। तुमको आजकल इंस्टाग्राम पे रील बनाने का हमको बोले थे ना, बताओ ना कैसे बनाएंगे। वो बनाएंगे, पहले उससे पहले एक खबर सुना देते, उसके बाद बनाएंगे, ठीक है? ठीक है, क्या है खबर में? अगली खबर ना पता है किसकी है? हमको क्या पता होता तो तुमसे पूछते का बुड़बक होगा। तो तुमको नहीं पता तो हम चला देंगे ना, तुमको क्यों बताए हम? चला दो, एक काम करो, सलमान खान वाली चला दो, कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की अपकमिंग वेडिंग रिपोर्ट्स के बीच सलमान खान ने अपनी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। नवीनतम रिपोर्ट के हिसाब से फिल्म का नया शेड्यूल, जो नवंबर में शुरू होने वाला था, कैटरीना और विकी की शादी को देखते हुए पोस्टपोन कर दिया गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के हिसाब से टाइगर 3 की शूटिंग विकी कैटरीना की शादी के बाद जनवरी में शेड्यूल की गई है। इतना ही नहीं, सलमान खान ने कथित तौर पर करीबी दोस्त शाहरुख की मदद के लिए हाथ भी बढ़ाया है। प्रमुख दैनिक सूत्रों के हिसाब से दोनों दिग्गजों को हाल ही में टाइगर 3 और पठान क्रॉसओवर की शूटिंग करनी थी। हालांकि शाहरुख बेटे आर्यन के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते थे, जो हाल ही में जमानत पर रिहा हुए हैं। इस प्रकार सलमान ने कथित तौर पर शेड्यूल को दिसंबर तक आगे बढ़ा दिया। वहीं सलमान इन दिनों अपनी फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ के प्रमोशन के लिए बिजी है, जो 26 नवंबर को रिलीज होगी। वहीं कैटरीना और विकी की बात करें तो इन दोनों की शादी की खबरें काफी दिनों से आ रही है। खबरें आ रही थी कि दोनों ने दिवाली के दिन रोका सेरेमनी भी कर ली है। हालांकि अपनी शादी की खबरों को लेकर दोनों ने ही अब तक चुप्पी साध रखी है। तुम हमको ये हमारे पे ब्लू कलर अच्छा लग रहा है ना? कलर तो काफी अच्छा लग रहा है, बस तुम नहीं लग रही। ये सब ठीक है, तुम हमको बताए नहीं, कोई प्रेम पत्र लिखा है क्या तुमको कभी? का दर्शक लोग पूछेंगे ना। आंटी, अब पुरानी बातें थोड़ी याद मत दिलाओ। अभी तो तुम जमीन में से बाहर आए हो, अभी से का प्रेम पत्र मिलने लगे तुमको? जमीन में क्या याद रखेंगे? अभी तो बच्चे से बड़े हुए हो, बचपन में प्रेम पत्र मिलते थे का तुमको? तो प्रेम पत्र लिखने की उम्र थोड़ी होती है आंटी। होती है उम्र, काहे नहीं होती उम्र? पूछ लो हमारे चिंटू के पापा से। तो तुम्हारे चिंटू के पापा को हम क्यों पूछे? हमसे ना फालतू में बकवास नहीं ना करो, हम कह रहे हैं तुम्हारे पास खबर है, तुम खबर दिखाओ ना हमको, टाइम पास नहीं ना करो हमसे। अच्छा, तो अगली खबर ना, हाँ ये देखो, को हम नहीं जानते हैं बॉलीवुड में। ना खाना, अहान खाने, अहान शेट्टी, अहान शेट्टी। हाँ, पर उसकी खबर नहीं है, ये तो जोक मारा था एक। अच्छा, अगली खबर ना, रिया चक्रवर्ती। आपको पता है रिया चक्रवर्ती को ना उनके केस में ना बड़ी राहत मिली है। है, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ, वही। तो उस केस में ना एक लेटेस्ट अपडेट आई है, आप एक काम करो, वो अपडेट देख लो पे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती को मिली बड़ी राहत। एनडीपीसी कोर्ट ने 10 महीने बाद रिया के बैंक खातों को डिफ्रीज करने की अनुमति दी। अपने प्रेमी सुशांत सिंह राजपूत के अनफॉर्चुनेट डिमाइस के बाद रिया चक्रवर्ती के लिए 2020 एक बहुत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण साल था। उन्हें और उनके भाई शोएब चक्रवर्ती के साथ पिछले साल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तलब किया था।
और उन दोनों को ड्रग सेवन और बिक्री के आरोप में कैद किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज कराया और उन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी और फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप लगाया। 1.5 साल बाद उन्हें आखिरकार एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि एनडीपीसी कोर्ट ने उनके बैंक खातों को डिफ्रीज करने का फैसला किया है। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों का ख्याल रखना है। साथ ही अदालत ने उन्हें 10 लाख का इंडेमनिटी बॉन्ड भरने के लिए कहा है। पिछले साल जून में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती को बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। दिवंगत अभिनेता के परिवार द्वारा उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने और धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नशीली दवाओं से संबंधित जांच में उनके भाई शोइक के साथ उनके पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चार्जशीट में नॉमिनेट किया गया था। रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया और पिछले साल सितंबर में मुंबई की भायखला जेल में ड्रग से संबंधित आरोप में 1 महीना बिताया था। सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद रिया चक्रवर्ती का जीवन काफी बदल गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि वो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अवसर तलाश कर रही है। रिया ने MS राजू की तेलुगु फिल्म तुनिगा तुनिगा में अभिनय किया, जिसमें सुमंत अश्विन को स्टार थे। बता दें कि आखिरी बार उन्हें बॉलीवुड फिल्म चेहरे में अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के साथ देखा गया था। फिल्म में अपनी भूमिका के बारे में बात करते हुए निर्देशक रूमी जाफरी ने रिलीज से पहले कहा कि रिया चक्रवर्ती फिल्म में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये सारा विवाद होने से पहले हमने फिल्म बनाई थी। उन्होंने कहा, फिल्म पिछले साल अप्रैल में रिलीज होती अगर महामारी शुरू नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि उनकी उपस्थिति से हमारी फिल्म को कोई अतिरिक्त लाभ या नुकसान होगा। ये बात है का कहे जी, मामले के बारे में पता नहीं है ना, वो मामले के बारे में हम नहीं बताते हैं। हाँ, अच्छा आंटी वो छोड़ो, हम यहाँ पे बाजार में आए शॉपिंग के लिए, कुछ मंगवाना है आपको? ये तो कहाँ घूम रहे हो हमको, ये तो कौन से चौक में हो? सीक्रेट जगह हमको बताया तुमको। तुम्हारे खांसी की दवाई लेकर आए, लिख ले लिस्ट में। ना तो का पता का पिला दो, जो हर पिला दिए तो हमको। तुम्हारा का भरोसा हमको नहीं है तुम्हारा भरोसा। हम मंगा देंगे अपने चिंटुआ से। बाबा चिंटुआ नहीं कर रहे हैं, चिंटुआ बाबत हैं। ये हुआ हमको ऐसा, हम देख चिंटुआ बोल देते हैं ना गलती से। कोई से घूर के ऐसे बोलता है कि अम्मा अम्मा भी नहीं मम्मा। हम बोले अम्मा मम्मा मम्मी माँ सब एक ही तो है। क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हो? सही नहीं ना है? सही नहीं ना है। थप्पड़ मारेगा तुमको? नहीं, तुमको अपना थप्पड़ मारेगा तुमको। अच्छा काम करो, मारने के लिए यहाँ पे आ जाओ, साथ में शॉपिंग करते हैं। ये आएगा, अगली खबर के बाद आ जाएगा। क्या कहती हो? नहीं मत आना, बाजार में थोड़ी शांति रहने दो प्लीज। ये शांति तुम्हारे पास रहती है का? हाँ। इतने सालों से हम तो ढूंढ रहे थे, मिला चिंटू के पापा को ढूंढने के लिए भेजे थे, नहीं मिले आज तक। चिंटू के पापा को नहीं मिलेगी जब तक तुम हो, शांति नहीं मिलेगी उनको। ये तो एक नहीं है ना, एक समय पे एक ही पत्नी रख सकते हैं ना, 2 पत्नी कहाँ से मिलेगी उनको? गंदी सोच, दिमाग ऐसे नर्वसाइएगा नहीं, आप खबर लगा दीजिए, कहीं कंफ्यूज हो गए हैं। अर्जुन कपूर का कहना है कि क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां छोड़ देंगे। अर्जुन कपूर जिन्होंने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा के साथ एक मोशन पिक्चर शेयर करने के बाद इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था, वो अपने अगले प्रोजेक्ट कुत्ते की शूटिंग शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म का निर्देशन विशाल भारद्वाज के बेटे आकाश करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जुन 10 नवंबर से कॉमिक थ्रिलर की शूटिंग शुरू करेंगे। कहा जा रहा है कि वो अगले 7 दिनों की अवधि में फिल्म की नॉन स्टॉप शूटिंग करेंगे। रिपोर्ट्स बताती है कि अर्जुन क्रिसमस और नए साल के लिए कोई ब्रेक नहीं लेंगे। एक सूत्र ने बताया कि फिल्म शुरू हो रही है और कहा जा रहा है कि ये एक अद्भुत स्क्रिप्ट है जो ऑडियंस को हैरान कर देगी। अर्जुन फिल्म के लिए नॉन स्टॉप शूटिंग करेंगे। उन्होंने इसके लिए अपनी क्रिसमस और नए साल की छुट्टी भी रद्द कर दी है। इससे पहले इस फिल्म के बारे में बोलते हुए विशाल भारद्वाज ने एक बयान में कहा था कि कुत्ते मेरे लिए बेहद खास है, क्योंकि ये आकाश के साथ मेरा पहला कोलैबोरेशन है और मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि वो इसके साथ क्या करते हैं। लव फिल्म्स और विशाल भारद्वाज फिल्म्स भी पहली बार साथ में काम कर रही है और मैं इस कोलैबोरेशन को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ। मैंने अपने पूरे करियर में नसीर साहब, तब्बू, कंगना और राधिका के साथ अलग अलग फिल्मों में काम किया है और आकाश ने उन सभी को एक साथ एक फिल्म में लाने में कामयाबी हासिल की है।
हम ऑडियंस को इस मनोरंजक थ्रिलर को बड़े पर्दे पर दिखाने का इंतजार नहीं कर सकते। हम तुम पे मरते हैं। हाँ ना, हमको तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। हम तुमको ये बोल रहे थे, तुम हमको बताए नहीं कि ये हम कैसे लग रहे हैं। ये एक गाना गाएंगे का साथ में, अच्छा सा गाना गाएंगे तो वो जान बिटिया को बोल दो कि ये लेना रील में। हाँ हम बताए कौन सा गाना, उसके ऊपर अगली खबर भी है, वही गाना गाएंगे। कौन सा? इतनी सेटल होने दो, हमको थोड़ा अच्छे तो लगने चाहिए ना। फिर क्या बोल रहे हो दर्शक लोग, हम रील बनाएंगे ना तो फिर आप भी हमारे गाने पे वो रील बनाना, मजा आएगा। क्या कहते हो? क्या कहते हो तुम? क्या कहते हो? हम तो बोल ही देते ना, हम तो अग्री करते हैं आंटी से। आपको आप भी बना देना। अग्री क्या होता है? तुम अग्री हो? है? कुछ नहीं। अच्छा आंटी वो सब छोड़ो, डांस नहीं करना। कौन से गाने पे करेंगे? अच्छा आंटी एक हिंट दे, अक्षय कुमार और रवीना टंडन का गाना बताओ। हम तो उम्र तो हो गया है ना बेटा, हमको नहीं याद रहता है, तुम ही बता दो। इल्लो साड़ी में था। टिप टिप हाँ है का? हाँ वही। चलो गाने पे ना ससुर जी पढ़ते हैं, अच्छा नहीं लगता है। और ना आंटी प्लीज ना, ये हमारे ससुर जी को बोल दे, ससुर जी अपने कैमरा थोड़ी देर बंद कर, मतलब वो वाला मत कर देना गलती से, लेकिन अपनी आंखें बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। अच्छा चलो, हम ऐसा कोई डांस नहीं ना कर रहे हैं। तो तुम किस मारी हो? अच्छा चलो आंटी, टाइम नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, फटाफट से। कौन सा? ये तो कैसे करेंगे? पानी कैसे बरसाएंगे? पानी तो नहीं ना है। थूक करो। तुम कितने तो अनहाइजीनिक हो। अच्छा पानी हम बरसा देंगे, चिंटू के पापा को बोलेंगे बाल्टी भर के तुम्हारे चेहरे पर पानी फेंक मारे। पहले शादी का पागल होगा तुम। कितनी बार हम शादी करेंगे? अभी 25 साल पूरे होंगे तो शादी करेंगे फिर से। क्या कहती हो? नहीं अच्छा पहले डांस कर लो, शादी कहाँ से पता नहीं दिमाग में। वो क्या है तुम्हारे दिमाग में आजकल डोल रही है ना शादी? वो तुम्हारा बाजू वाली की नहीं ना होने वाली है। हाँ ना, इसलिए है और कुछ नहीं है। तुम्हारा भी अरमान जाग रहे। खैर तुमको लड़की कौन देगा? पहले तो हमको भी ये सोचना पड़ेगा ना। तनिक काम करो, डांस करते हैं बाद में। तनिक अगली खबर लगा देंगे भैया। अगली नहीं, ये तो सुंदर खबर है। अच्छा चलो चला दो, टिप टिप वाली चला देना। राजीव राय का कहना है कि मैंने टिप टिप बरसा पानी का उपयोग करने की अनुमति दी क्योंकि हम फिल्म मेकर्स को अभी एक दूसरे के सपोर्ट की जरूरत है। बता दें कि टिप टिप बरसा पानी ने 27 सालों के बाद एक शानदार रिवाइवल देखा है और अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ अटेंशन का आनंद ले रहे हैं। वहीं फिल्म मेकर राजीव रॉय भी कॉल से भर गए हैं। राजीव रॉय के करियर का पर्याय बन चुकी फिल्म मोहरा में पहली बार देखे गए गाने के रिक्रिएशन पर लोग अपनी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने सूर्यवंशी नहीं देखी और वो इस बारे में केवल वीकेंड में फिल्म देखने के बाद ही बोल सकते हैं। राजीव कहते हैं कि मैं आमतौर पर रिलीज के पहले दिन एक फिल्म देखता हूँ, लेकिन सिनेमा घरों में बहुत भीड़ है और अभी कोविड के आसपास होने के कारण मैं सिनेमा हॉल से दूर रहा हूँ। मुझे अब तक नो टाइम देखना है। राजीव ने दोस्तों ने उन्हें फोन किया और बताया कि टिप टिप बरसा पानी सूर्यवंशी का सबसे रंगीन हिस्सा है जो रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स पर आधारित है। अपनी फिल्म के गाने को रीमिक्स करने और नई फिल्म में इस्तेमाल करने के बारे में बोलते हुए राजीव कहते हैं, मैं रिमिक्स में विश्वास नहीं करता, मैंने इसे कभी नहीं किया और ना ही करूंगा। इस बार मैंने एक एक्सेप्शन चुना। जब निर्माताओं ने मुझे संपर्क किया, मैं अनुमति देने के लिए सहमत हो गया क्योंकि ये ऐसा समय है जब हम फिल्म निर्माताओं को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और मुझे खुशी है कि लोग सिनेमा घरों में वापस आ चुके हैं। वही रीमिक्स और रीमेक के विषय पर राजीव हमें बताते हैं कि सलमान खान चाहते थे कि वो त्रिदेव की रीमेक बनाए, लेकिन फिल्म निर्माता ने उन्हें कहा कि वो केवल टाइटल का उपयोग करेंगे और कहानी बिल्कुल नई होगी। वो कहते हैं, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे अपनी फिल्मों का रीमेक बनाना वास्तव में पसंद नहीं है। मैं अपनी नई फिल्मों में अपने पुराने गानों का इस्तेमाल करने के खिलाफ हूँ और मैंने सलमान को ये बताया और वो इसके लिए राजी हो गए। मैंने उन्हें नई स्क्रिप्ट के बारे में बताया और वो इसको लेकर काफी एक्साइटेड हैं। उम्मीद है कि हम जल्द ही इस पर काम शुरू करेंगे। अब देखना यह है कि उनकी इस फिल्म का रीमेक कब बनता है। ठीक लग रहे हैं। आपका डांस करेंगे का? हाँ आंटी 1 मिनट में अपनी ना ये सामान की लिस्ट अंदर रख देती हूँ ताकि आसानी रहे। हाँ 1 मिनट। हमको तो क्या नजर लग गई है तुम्हारी। हम तो
हमको तुम्हारी नजर नहीं लग, नजर को तुम लगोगी। अच्छा हाँ चलो चलो 1 मिनट, हाँ हम अपना सामान भी अच्छे से पकड़ ले, ये गिर जाएगा। हाँ अभी हम रेडी है, चलो चलो 3 2 1 पे करेंगे। कहाँ करेंगे? 3 2 1 पे नहीं, टिप टिप पर सब करेंगे। अच्छा अच्छा चलो चलो 3 2 1 गो। टिप टिप बरसा पानी, टिंग 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 टिंग। तुम कहाँ हो ना आंटी? ऐसे कौन करता है? ऐसे कहो, स्लो मोशन में काहे जा रहे हो? आंटी हम रिमिक्स नहीं गा रहे, हम ओरिजिनल सॉन्ग गा रहे हैं। ऐसे अच्छे से करेंगे, चलो। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगा। आगे क्या आता है? आग लगी दिल में तो, दिल को तेरी याद आई। आगे नहीं आता है, दर्शक लोग भाग जाएंगे। इससे पहले कि सब सो जाए तुम अगली खबर बता दोगे का? अच्छा चलो आंटी, एटलीस्ट तुमको रियलाइज तो हुआ कि तुम कितना गंदा गाती हो। हम सच का साथ देते हैं, तुम्हारी तरह भरम नहीं है हमको। भरम नहीं है लेकिन धर्म भी तो है। काहे ले रहे हो? इनके ऊपर एक गाना हो जाए। अंगड़ाइयां लेते हैं जब जोर जोर से। सुने अब once more। अंगड़ाइयां लेते हो जब तुम जोर जोर से, ना 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 आती है दूर से। ओ हम तो कौन आती है डोर से? हैं? कौन आती है डोर से? डोर से हम सुशीला आती है ना? क्या बोली चिंटू के पापा? अब बीप बीप का छुका है, हमको नहीं समझ आया क्या कहे। अरे खाली स्थान बोले हैं। अच्छा रिक्त स्थान की पूर्ति करे। वही गेम, हम ये गेम खेलते हैं। पहले खबर दिखा दो, फिर ये रिक्त स्थान की पूर्ति वाला गेम खेलेंगे का? हाँ ठीक है खेलते हैं। अच्छा चलो वो कैटरीना कैफ और शाहरुख खान वाले खबर नहीं थे, बड़ी इंटरेस्टिंग, वो चलो चलो। क्या आपको पता है कैटरीना कैफ को हिंदी में बोलने के लिए कहने वाले रूड एंड अनफ्रेंडली इंटरव्यूअर से परेशान हो गए थे शाहरुख। जी हाँ, बता दें कि शाहरुख खान ने एक बार अपनी फिल्म जब तक है जान के प्रमोशन के दौरान हुई एक घटना के बारे में बात की थी। एक पुराने इंटरव्यू में शाहरुख ने एक अनफ्रेंडली पत्रकार के बारे में बात की। बता दें कि शाहरुख ने कहा था कि पूरी टीम 2 घंटे लेट थी, लेकिन पत्रकार ने ट्वीट करते हुए कहा था कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद हुए एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख ने कहा था कि आज मैं अपने डॉक्टर के साथ था, जब उन्होंने ये अद्भुत बात कही कि मिस्टर खान के साथ समस्या ये है कि लोग आपसे इतना प्यार करते हैं कि आप जो कुछ भी करते हैं वो इसे पर्सनली लेते हैं। अगर मैंने किसी कॉज के लिए दान नहीं किया है तो वो लोग कहते हैं कि मैंने दान नहीं किया। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि जब तक है जान के प्रमोशन को कर रहे थे तब हमें एक पत्रकार मिला जो रूड एंड अनफ्रेंडली था। वह कैटरीना कैफ इंग्लिश में बात कर रही थी तो ही वाज लाइक नहीं, ये एक हिंदी इंटरव्यू है। इंटरव्यू खत्म हो गया, मैंने उन्हें हंसाया, हमने डांस किया और सभी ने अच्छा समय बिताया। इसके तुरंत बाद उन्होंने ट्वीट किया, शाहरुख खान खुद को मुझे 2 घंटे तक इंतजार करने के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन कैटरीना, अनुष्का और यश ने भी ऐसा ही किया। राज फिल्म्स, एम आई सम स्टैंडर्ड टू ब्रिंग डाउन। बता दें कि जब तक है जान में शाहरुख और कैटरीना और अनुष्का शर्मा ने अभिनय किया था। फिल्म में शाहरुख खान ने बम निरोधक विशेषज्ञ समर आनंद की भूमिका निभाई थी। यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म जब तक है जान 2012 में रिलीज हुई। फिल्म को उनके बेटे आदित्य चोपड़ा ने अपने बैनर यशराज फिल्म्स के तहत लिखा और निर्मित किया था। क्या कहते हो? क्या कहते हैं? का हम सबक देगा तुमको 3? ओके टाइम पे लीजिए। ठीक है, तुम शायरी गाओगे का? दर्शक लोग आप हमारे साथ खेलेंगे का? शायरी नहीं गाते आंटी, गाना गाते, शायरी बोलते हैं। हाँ तो मिस्टेक आदमी से होती है तो औरत से क्यों हो रही है? ये जो गंदा सा जोक मारे हो ना, एक खींच के लगाएंगे ना तुम्हारे कान के नीचे। कान के नीचे? हम तुम्हारे गाल के ऊपर मारेंगे। हिम्मत है तुम में? हमको नहीं देना है, जाओ, तुमको नहीं ना देना है हमको। तो शब्द दे दो ना, चॉकलेट बाद में दे देना। थप्पड़ देंगे तुमको। हाँ तो वो मत देना।
सबक देते हैं हम तुमको। आज का रखिए कि कल का रखिए, बोलो। गाना गाने लगे, सोने लगे तुम? या वो याद कर रहे हैं। हमको याद कर लो अगर करना है तो, हैं? तनिक सबर करो। चुनरी आंटी। हाँ। नहीं आंटी नहीं, चुनरी। हाँ। अब बोले जल्दी, लेट हो रहा है। हाँ तो 2 मिनट रुको, सोच रहे हैं ना, समय लगता है, इंस्टेंट नहीं कचू होता है। इंस्टेंट तो फूड भी बन जाता है, तुम शब्द नहीं सोच सकती। एक तो है चुनरी। एक तो है चुनरी, 4 शब्द हो गए ये तो। चुनरी, घोड़ा और इंग्लैंड। का कहते हो दर्शक लोग? अगर आप बता देंगे ना इससे पहले तो हम आपको है ना तालियां बजा के ना आपका नाम लेंगे हमारे शो में। का कहती हो? जो सबसे अच्छी शायरी करेगा ना उसका नाम तो लेंगे हम। का कहते हो दर्शक लोग? सही कह रहे हैं ना? बोलो चलो। घोड़ा, चुनरी, इंग्लैंड। अब बनाओ, अब समय नहीं लग रहा। पहले तो बहुत ही हमको बोल रहे थे, का हो गया? नहीं नहीं, का हो गया? अभी बोलो। का भाभी का? अच्छा इंग्लैंड। अच्छा नहीं बोलना है, शायरी बोलना है इंग्लैंड से। अच्छा, इंग्लैंड में घूम रहा था एक घोड़ा। इंग्लैंड में घूम रहा था एक घोड़ा, जिसको देखकर तुम चिल्लाए, उसके ऊपर चुनरी डाली और तुम्हारे पैर को हमने तोड़ा। ए पैराग्राफ नहीं लिखना है। पैराग्राफ नहीं लिखना है, ऐसे कंपटीशन नहीं है, शायरी बनाना है। तो शायरी हमको नहीं आती, आपको आती है। ऑडियंस आप बना दो ना मेरी तरफ से प्लीज, है ना? आप बोल दो, आंटी रिक्वेस्ट कर दो ना एक बार। शायरी बनाएंगे अभी। देखो दर्शक लोग को तो आता नहीं ना है, इसको हम बनाएंगे। इसके बाद दर्शक लोग आपको आए ना, इसको तो कुछ होता नहीं ना है, इससे तो हमको बहुत कुछ होता है आंटी। तो आप है ना, तुम अपना मुंह बंद रखो, अभी कुछ बोलेंगे ना आप लोग ना। शायरी बना के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी जो अच्छी शायरी बनाएगा ना, क्या पता हमारा खबरी बन जाए कल। नहीं, ठीक है दर्शक लोग, इस बात पे अगली खबर चला देंगे का भैया? अगली खबर नहीं चलाने, मेरे को जाना है ना। मेरे को बोला तो सही आपको, मुझे जाना है। कहाँ जाना है तुमको? शॉपिंग के लिए बहुत सारा वो पीछे मार्केट। तो फिर निकलो नहीं, यहाँ पे काहे तो खड़े हो, निकलो यहाँ से। हाँ तो जाना ही है, चलो चलो। रिक्शा। कैसे हो दर्शक लोग? अब हम चलते हैं। उससे पहले वो दर्शक लोग को सासू जी कौन सा गाना पसंद था, कौन सा गाना सुना देंगे? ई का होता है, ई कोई गाना हमको नहीं, ये ऐसे हम नहीं कर सकते हैं दर्शक लोग। ससुर जी का फेवरेट गाना कौन सा है? ताली वाला सर जो तेरा। और ससुर जी आपको ये पता है सर जो तेरा चक्राए फेवरेट है? ई सर जो तेरा चक्राए और दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, हरिओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ जा रहे हैं, हमको पता है काम बाकी है दर्शक लोग। इससे पहले ना हमारे सासू जी ना हमारा दिमाग तो खराब कर देना, उससे पहले जाते हैं थोड़ा काम करते हैं। इनको तो देख रहे तो का पता नहीं का देख रहे हैं फोन पे। हम जाते हैं कुछ ऑनलाइन देख रहे हैं, तो जयराम जी के दर्शक जाते हैं, फट से आते हैं खबर देने जयराम जी की।